नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए यूथ कंपटीशन टाइम की आपकी न्यू बुक आ चुकी है, जो कि 10 प्रैक्टिस सेट से जो है रिलेटेड है। री एग्जाम के लिए स्पेशली रूप से बनाया गया है। इसमें आपके 10 प्रैक्टिस सेट हैं और बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस सेट आपके सेट किए गए हैं, तो इसे ज़रूर कवर करिएगा। आने वाले आज और कल लेकर के हम 10 के 10 प्रैक्टिस सेट कवर कर लेंगे, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट यहाँ से मिल जाए। ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि जो है एग्जाम में अब समय नहीं है। पहले प्रैक्टिस सेट से इसकी हम शुरुआत करेंगे। प्लीज़ आप लोग जो भी लोग देख रहे हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी होती हैं? जवाब है ऑप्शन सी, कुल कितनी होती हैं? 52 यानी 52 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? जवाब है आपका ऑप्शन डी, वाक्य के मध्य में जहां बहुत कम रुकते हैं वहां जो है अल्प विराम लगता है। जहां थोड़ा अधिक रुकते हैं वहां पर अर्ध विराम लगता है। जहां पूर्ण रूप से रुक जाते हैं वहां पूर्ण विराम लगता है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी वर्तनी सही है? जवाब है आपका ऑप्शन सी, कौतूहल। कौतूहल इस तरह से लिखा जाता है। वाक्य शुद्धिकरण आपके 1 से 2 प्रश्न पेपर में बनेंगे। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, घृणा। घृणा जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है ना। घृणा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है, जलेबी में मिठास अधिक है। मिठास के नीचे रेखांकित किया गया है, दिया है रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मिठास जो है मीठा का विशेषण है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक विशेषण का प्रयोग हुआ है। किनमें जो है विशेषण का प्रयोग हुआ है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, वह सुंदर लड़का आया। इसमें जो है विशेषण का प्रयोग हुआ है, वह सुंदर लड़का आया। सातवें प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसे जो है सहायक क्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अव्यय कौन सा है? आठवां प्रश्न है। जवाब है ऑप्शन सी, आह जो है यह अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसके जवाब में आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, देश। देश जो है स्त्रीलिंग नहीं होता है। 10वां प्रश्न है, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। यहां पर वाक्य दिया गया है, नेताजी ने भाषण दिया। तो इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, यह जो है सामान्य भूतकाल है। भाषण दिया यानी भाषण समाप्त हो चुका है, भूतकाल में चला गया है, सामान्य भूतकाल। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। इनमें से क्या है जिसमें पूर्ण वर्तमान काल है? इसका जवाब है ऑप्शन ए, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। यह जो है पूर्ण वर्तमान काल है। 12वें प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया है, जब किसी वाक्य की क्रिया में लिंग, वचन, पुरुष, कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार तब हो तो वाक्य क्या कहलाता है? यानी कर्ता के अनुसार बदलते रहते हैं। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन बी, तो कृतवाच्य होता है। कर्म के अनुसार होते हैं तो कर्मवाच्य हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। 13वां प्रश्न है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? इसका जवाब है ऑप्शन सी, उसे जो है कारक कहते हैं। क्या बोलते हैं? कारक। अगला प्रश्न है, अगहन का तत्सम रूप कौन सा होगा? अगहन, इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, इसे जो है अग्रहायण बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अग्रहायण।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निष्काम में इसका जवाब है ऑप्शन बी, निस उपसर्ग। देखिए 100 के नीचे हलंत वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है? 16वां प्रश्न है। जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आकीर्ण का विकीर्ण होता है। ठीक है ना, आकीर्ण का क्या होता है? विकीर्ण। सत्रहवें प्रश्न में पूछा गया है, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, रवितनया नहीं होता है। बाकी भागीरथी भी गंगा को बोलते हैं, त्रिपथगा भी बोलते हैं और देवनदी भी बोला जाता है गंगा नदी को। 18वें प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही अर्थ का उचित विकल्प है। यानी घमंड, घमंड जो है किसका जो है सही रूप होगा? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दर्प होता है। ठीक है ना, क्या है? दर्प होता है। उन्नीसवें प्रश्न में दिया है, बेमेल अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए, इनमें से बेमेल जो हो। जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अंक मतलब गोद होता है ना कि अनंत होता है। ठीक है ना, अंक मतलब पाठ होता है, गोद होता है, ये सब अंक के समानार्थी हैं, लेकिन अनंत नहीं होता। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? शब्द युग्म एक तरफ दिया है, एक तरफ अर्थ भेद दिया है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अवलंब का अविलंब, अधर और विलोक्त ये नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां से डी सही हो जाएगा। 21वें प्रश्न को देखेंगे, इसमें दिया गया है, जिनका जन्म पहले हुआ हो, इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन सी, अग्रज बोलता है, और जिनका जन्म बाद में होता है उसे अनुज बोलते हैं। दोनों पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, छाती के बल चलने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसका जवाब है आपका ऑप्शन ए, उसे जो है ऊरग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊरग। सांप की बात करते हैं, उसका जो है पर्यायवाची भुजंग होता है, ये भी पूछा जाता है। तुरंग के बारे में पूछा था, घोड़े का पर्यायवाची तुरंग होता है, ये भी कई बार पूछा गया है। 23वां प्रश्न है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि, इसका जवाब है आपका ऑप्शन बी, रामाधार होता है। ठीक है ना, क्या होता है? रामाधार दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, पवित्र शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? पवित्र। जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, पोधन इत्र होता है। ठीक है ना, क्या होता है? पोधन इत्र पवित्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है, किस युग में अशुद्धि है, यानी शुद्ध रूप से मिला नहीं है? एक तरफ उदाहरण दिया गया, दूसरी तरफ समास दिया गया है। जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिवर्ष जो है यह अव्ययी भाव समास, कर्मधारय नहीं है, यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी दाल रोटी में द्वंद्व समास है, बिल्कुल सही है। सत्सई द्विगु समास है और आजन्म अव्ययी भाव समास है, इसलिए प्रतिवर्ष भी आज अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। कौन सा वाक्य है जो सरल वाक्य के अंतर्गत आता है? जवाब है ऑप्शन सी, वर्षा होते ही मोर नाचने लगे, यह सरल वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार से इनमें से कौन सा आता है? जवाब है ऑप्शन बी, विधान वाक्य होता है। ठीक है ना, विधान वाक्य, ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा। अब 28 से 32 तक गद्यांश दिया गया है, तो हम
धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं आप, वीडियो को पॉज करके गद्यांश को जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर देखिए। एक बार इसे जो है रोक करके आप लोग गद्यांश को धीरे से जरूर पढ़ लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए जो है हम इसे गद्यांश को पढ़ नहीं रहे हैं। अब आप लोग एक बार रोक करके गद्यांश को ठीक से पढ़ लीजिएगा। गद्यांश के अनुसार 28वां प्रश्न दिया गया है, न 3 में न 13 में मुहावरे का कौन सा अर्थ सही लगता है। अब देखिए बिना गद्यांश पढ़े भी इसका आंसर दे सकते हैं, तो आप लोग एक बार गद्यांश पढ़ने से पहले प्रश्न को भी देख लेंगे। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, किसी भी गिनती में न आना। न 3 में न 13 में मतलब होता है किसी भी गिनती में न आना। 29 नंबर का प्रश्न भी विद्या गद्यांश पढ़े आंसर दे सकते हैं आप। भर्त्सना का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या होता है। जवाब है ऑप्शन ए, होता है निंदा करना या तिरस्कार करना। अगले प्रश्न में दिया गया है, लेखक की परेशानी का क्या कारण था। 30वां प्रश्न, तो जवाब हो जाएगा गद्यांश के अनुसार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेखक और उसके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसे भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा 30वें प्रश्न का सही जवाब। बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया। तो जैसा गद्यांश में दिया गया है आपका, कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण किया, और वो जब चीरहरण हो रहा था तो वो बोले नहीं थे, इसलिए लोगों ने उनको क्षमा नहीं किया। ऑप्शन यहां से आपका ए सही बन जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखक को किस यथार्थवाद से राहत मिली। जवाब है ऑप्शन डी, लेखक को किस लिए राहत मिली थी। जवाब हो जाएगा लेखक भीष्म की नहीं थे और उनसे अवस्था में, ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत आगे बहुत से ज्ञानी गुणी लोग भरे पड़े हैं। उन्हें भविष्य नामक महादुरंत जंतु से डरना चाहिए। यह जो है आपका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। इसका जवाब है ऑप्शन डी, पश्चिमी हिंदी का विकास जो है सौरसेनी से हुआ है। डी ऑप्शन सही बन जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है। परिंदे, इसका जवाब है ऑप्शन सी, निर्मल वर्मा की है। परिंदे किसकी रचना है, निर्मल वर्मा। 35वें नंबर प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है। मुहावरा दिया है चक्कर में डालना। इसका जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, चकित करना। चक्कर में डालने का मतलब होता है चकित करना। अगला प्रश्न है, दिवसावसन का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदर परिसी, धीरे धीरे धीरे। परिसी, जहां सा सी से आता है वहां लोग जो है सिंपल सी बात है जान जाते हैं कौन सा अलंकार है। जवाब हो जाएगा यहां पर जो है ऑप्शन नंबर 36 नंबर प्रश्न का डी हो जाएगा, मानवीकरण है। संध्या उतर रही है किसके जैसे, परी जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4। 38 नंबर प्रश्न है, आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है। तो भरत मुनि के अनुसार जो है रसों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो आ जाता है कुल 8 रस, और सभी रसों की बात की जाती है तो 9 रस हैं कुल, लेकिन आचार्य भरत मुनि के अनुसार जो है रसों की संख्या 8 है। 114 नंबर प्रश्न में दिया गया, देखिए रीजनिंग को हम लोग स्किप कर दिए हैं क्योंकि उसके पीडीएफ में आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। मैथ और रीजनिंग पीडीएफ में मिल जाएगा, तो वहां से कवर कर सकते हैं। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दिया है, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। सिंपल सा प्रश्न है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, 114 नंबर प्रश्न है, ऑप्शन डी हो जाएगा पिग्नोमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? 115 नंबर प्रश्न है। इसके लिए जो है ऑप्शन सी पर आते हैं। जवाब हो जाएगा आपका क्लोरीन डाला जाता है उसमें। ऑप्शन यहां से सी से हो जाएगा, क्या डाला जाता है? क्लोरीन। 116 नंबर पर देखिए 2-3 क्वेश्चन ब्लर हो गए हैं, अच्छे से दिखाई नहीं दिए हैं, तो उसके लिए परेशान ना हो जाएगा। नेक्स्ट पेज से सारे क्वेश्चन अच्छे दिए गए हैं, हम पढ़ दे रहे हैं, आप अच्छे से समझ पाएंगे। दिया है, तीसरा बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मकबरे को अहमदाबाद का एक एक्रोपोलिस कहा जाता है? एक्रोपोलिस। इसका जवाब है ऑप्शन डी, सर सेज रोजा के मकबरे को कहा जाता है, सर सेज रोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध नहीं की गई है? जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कदम कदम बढ़ाए जा, यह रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, मोहनदास करमचंद गांधी, यानी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, आय या लाभ पर लगाए गए कर के बजाय वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले कर को किस रूप में जाना जाता है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, उसे जो है कर भार कहते हैं, कर भार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम.एस. स्वामीनाथन को किसके जनक के रूप में जाना जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इन्हें जो है भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लागत जो कि व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति या स्तर पर परिवर्तन से बदलती नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, इसे जो है विफल लागत कहते हैं। क्या बोलते हैं? विफल लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, उसे जो है माउंट इरेबस कहते हैं, माउंट इरेबस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? इसका जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन डी, फोगपुई को जो है ब्लू माउंटेन कहा जाता है। 125 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसमें पूछा गया है 2001 से लेकर 2011 में किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, नागालैंड में जो है नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि देखी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को शीर्ष से तल तक उनके पदक्रम में लगाइए, यानी जो है पदों का क्रम लगाना है, नीचे से ऊपर से नीचे तक। इसका जवाब है ऑप्शन डी, सबसे पहले पुलिस उप महानिरीक्षक होते हैं, तब पुलिस अधीक्षक, उसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक, उसके बाद पुलिस उपाधीक्षक होते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? इसका जवाब है ऑप्शन डी, यह है आपके वाराणसी में स्थित है, वाराणसी। अब देखिए एक पेज में थोड़ा दिक्कत था, अब सही है पीडीएफ। इसमें दिया गया है, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? जवाब है आपका ऑप्शन बी, यह उत्तर प्रदेश के इटावा से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
यह है आपके मुरादाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? तो यह जीते हैं आपके अमर्त्य सेन। विकल्प यहां से आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हर साल राष्ट्रीय दूध दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर को जो है राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, द ग्रेट ओलेन किताब के लेखक कौन है? द ग्रेट अलोन है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, क्रिस्टीन हान्ना है। जी है, डी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? इसका जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं देवदास के लेखक। 135 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, थोड़ा बड़ा दिया गया है तो अच्छे से समझेंगे। दिया गया है, वह कौन सा प्रोग्राम या डिवाइस है जो यह पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है कि किसी अतिक्रमी ने कंप्यूटर संसाधनों को अनधिकृत अभिगम का प्रयास तो नहीं किया है, यानी हैक करने का प्रयास तो नहीं किया है। तो इसको जो है आपका अतिक्रमण संसूचना प्रणाली कहते हैं। विकल्प यहां से डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मेमोरी है जिसकी भंडारण क्षमता अधिकतम है? इसका जवाब है ऑप्शन ए, पेटाबाइट है, पीबी जिसे बोलता है। मेगाबाइट होता है, गीगाबाइट होता है, टेराबाइट होता है, ये सब जो है 1024 के होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? यानी संविधान को किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? इसका जवाब है ऑप्शन सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया था। विकल्प यहां से सी सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका जवाब है ऑप्शन ए, 1952 में जो है प्रथम राज्यसभा का गठन हुआ था। 139 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी सीआर नहीं है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन ए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है यह सीएआर नहीं है। विकल्प यहां से ए आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। दिया गया है, निम्नलिखित में से कहां पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी स्थित है? जवाब है आपका ऑप्शन ए, यह है आपके देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता है इसका जवाब। तो नेपाल जो है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी का गैर अस्थायी सदस्य किस देश को चुना गया है? तो यह चुना गया है आपका पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा और डेनमार्क, ग्रीस सभी को चुना गया है। विकल्प यहां से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लगातार दूसरी बार विदेश मंत्री बनने वाला पहला व्यक्ति बन गया है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन बी, एस जयशंकर जो है लगातार दूसरी बार विदेश मंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मई 2024 में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग संस्थान ने कथित डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन करने के चलते किस भारतीय रेसलर को दिसंबर 2024 तक प्रतिबंधित कर दिया है? तो यह जो है आपके बजरंग पुनिया को प्रतिबंधित कर दिया गया है। विकल्प यहां से आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, कार्लोस अल्कराज ने जीता है। 146 नंबर प्रश्न है, जून 2024 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 के तहत हिंदी भाषा का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीते हैं आपके गौरव पांडे। विकल्प यहां से ये सही होगा, गौरव पांडे। अगला प्रश्न है, हुसरी या हुशरी प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इसका जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है असम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्योहार का मुख्य रूप से कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है मोनपा जनजाति के द्वारा। विकल्प यहां से सी सही हो जाएगा, मोनपा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा चैत्र मास की किस तिथि को मनाया जाता है? जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है प्रथम तिथि को मनाया जाता है चैत्र मास की। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, विशु निम्न में से किस भारतीय राज्य का एक बहुत प्रसिद्ध त्योहार है? विशु, तो यह जो है केरल का एक त्योहार है। विकल्प यहां से डी सही हो जाएगा। इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट नंबर पहला यूथ कंपटीशन का जो कि न्यू आया है कर लिया है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।